हल्दी डाल के येलो कर। तो ये जो मेन हमें पढ़ाया जाता है कॉलेज में, ये पेशेंस होने जरूरी है। या 1.5 साल या 2 साल जरूर दो। क्योंकि इंडस्ट्री में आप मास्टर तभी बनोगे जब आप दुनिया घूमोगे। जिस भाई को लगता है कि मैंने पैसा कमाना है, हर जगह ये आजकल 5 स्टार होटल है, उनका बजट बड़ा होता है, बात कुछ नहीं है। और रिटायरमेंट इसमें नहीं होती भाई, वो इसीलिए उनको साइको बोलते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। 2025 शुरू हो गया है, 2024 चला गया, कुछ टाइम ऐसा निकला है 2024 का जिसमें कुछ ज़्यादा वीडियोस तो नहीं खैर आप लोगों के लिए बना पाया जितना मैंने सोचा था। क्योंकि बहुत भाई लोगों को उम्मीद है एक इस चैनल से कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता ही हूँ। चाहे फिर आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करते हो, चाहे फिर आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज करते हो, तो तकरीबन हर भाई का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकला ही है। तो आज ये एक वीडियो आप हर उस इंसान को शेयर करो जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहता है, रेस्टोरेंट या होटल मैनेजमेंट का डिग्री करना चाहता है या डिप्लोमा करना चाहता है, जानता कुछ है नहीं पर उसकी इच्छा है। वो बहुत सारे बेनिफिट्स देखते हैं लोग, या देखता है कोई भाई की बहुत सारे बेनिफिट है इस इंडस्ट्री में। लोग विदेश चले जाते हैं, लोग अमेरिका, यूएस, कनाडा, जर्मनी जाते हैं, तो मैं भी चला जाऊंगा, ये सोच करके लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको होटल मैनेजमेंट करनी चाहिए, डिग्री करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, या बिना पैसों के भी आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। तो इसी के ऊपर बात है। तो सबसे पहले अगर मान लो किसी भाई ने 12th पास की है या 10वीं पास की है, 10वीं पास करके भी डिप्लोमा किया जा सकता है। अगर किसी भाई ने 12th पास किया, अगर वो सोच रहा है कि मैं डिग्री करूं या डिप्लोमा करूं, तो उस भाई को ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप क्या डिग्री है और डिप्लोमे में क्या डिफरेंस है और डिग्री में क्या है। और इनके अलावा भी आप होटल में काम कर सकते हो अगर आपका डिग्री डिप्लोमा नहीं है। तो इन सबको आज इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर किसी भाई का बहुत इंटरेस्ट है, मान के चलो किसी भाई को कुकिंग करने का इंटरेस्ट है, सीखने का इंटरेस्ट है, इस फील्ड में आने का इंटरेस्ट है, उसके लिए बहुत बढ़िया फील्ड है होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करें वो। अगर किसी भाई को चेक करना है कि होटल लाइन मुझे देखनी है कैसी होती है, इसमें काम कैसे होता है, तो उस भाई को ना डिग्री करने की ज़रूरत है ना कोई डिप्लोमा करने की ज़रूरत है। आप किसी भी होटल में 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगती है, आप लगाओ, किसी रेस्टोरेंट में लगाओ, आप करके देखो। क्योंकि कॉलेज वाली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग किसी होटल में लगाओगे या करोगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा आप इस लाइन में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंस होने ज़रूरी है इस फील्ड में जब कोई भाई आ जाता है, क्योंकि एक लंबा समय देना पड़ता है। अगर जिस भाई का इंटरेस्ट है वो तो मैनेज कर लेगा, और जिस भाई का इंटरेस्ट नहीं है वो डिप्लोमा या डिग्री पे पैसे बिल्कुल बर्बाद मत करें। क्योंकि डिग्री डिप्लोमा करने के बाद सोचता है कि यार अब ऑप्शन नहीं बची, मजबूरी में आना पड़ता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे इंडस्ट्री में मजबूरी में हैं और फिर वो सक्सेस हो नहीं पाते। क्योंकि इसका अलग आप भाई लोगों को पता ही होगा, जो ये वीडियो देख रहे प्रोफेशनल लोग हैं तकरीबन सारे, और जिनको आप शेयर करोगे वो एक स्टूडेंट है, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ही होने वाली है। तो आप शेयर जरूर करना, वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारे भाइयों को एक हेल्प हो जाएगी और उनके पैसे भी बच जाएंगे। तो डिग्री में क्या होता है, डिग्री में आपको पढ़ाया जाता है फूड एंड बेवरेज, जिसे फूड सर्विस वेटर कह देते हैं आसान भाषा में। फिर फूड प्रोडक्शन, जिसे किचन कह देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सेमेस्टर होते हैं। और फिर उसके बाद आपको फ्रंट ऑफिस का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हाउसकीपिंग का पढ़ाया जाएगा। एक होटल में ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ऊपर भी आएंगे। तो ये जो मेन हमें पढ़ाया जाता है कॉलेज में, ये 4 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है जो बंदे डिग्री करने वाले हैं। उसके बीच में 2 बार ट्रेनिंग भी लगती है। तो जब आप का सेमेस्टर फूड प्रोडक्शन का होगा, किचन वाला होगा, शेफ वाला
सेमेस्टर चल रहा होगा कॉलेज में, उसके बाद आपकी जो 6 महीने की ट्रेनिंग वो लगा देते हैं। तो उसके ऐसे मतलब स्टेप बाय चलता है काम। तो ये हो गया डिग्री वाला सीन। डिप्लोमा जिस भाई को लगता है कि वो वेटर बनने का शौकीन है, सर्विस करने का शौकीन है, वो वेटर का डिप्लोमा हो जाता है, फूड एंड बेवरेज करके उसका डिप्लोमा कर सकता है। हाउसकीपिंग का डिप्लोमा हो जाता है। फिर इन 4 जो डिपार्टमेंट का इनका अलग अलग डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। अगर आपको क्लियर है आपको यही काम करना है, मान के चलो आपको शेफ ही बनना है, तो आप डिग्री मत करो, डिप्लोमा करो। पैसे बचेंगे आपके, उसी पैसे जो पैसे बचे हैं आपके वो आप सेविंग करो, बाद में आप प्राइवेट डिग्री कर सकते हो अगर आपकी ज़्यादा इच्छा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई डिग्री डिप्लोमा बस सीवी में लिख दिया, किसी ने आज तक चेक नहीं किया, कोई मांगता नहीं है, क्योंकि उनको आपके एक्सपीरियंस से मतलब है, आपने कहाँ कहाँ काम किया, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो जब आप डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हो तो फर्स्ट ट्रेनिंग लगती है आपकी होटल में, जिसको आईटी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं। तो पहली ट्रेनिंग होती है जी डिप्लोमा करने के बाद। आप बिना डिप्लोमा किए हुए भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। जो भाई लोग ये सोच के आ रहे हैं इसमें पैसा है तो आ रहे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा आप डिप्लोमा और डिग्री कुछ मत करिए, आप वैसे ट्रेनिंग करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बीच में मैं अपना ही बता देता हूँ कि जब मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगी थी तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो जब मेरी खुद की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, होटल में लगी, हम कॉलेज से एक ही क्लास के थे, हम 7 लड़कों ने एक ही होटल में ट्रेनिंग लगवाई, हम इसी होटल में ट्रेनिंग करेंगे। एक होटल है 5 स्टार कैटेगरी का। तो जब हम फर्स्ट डे गए, हमारे जो पेपर वर्क हुआ, एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है होटल में, तो उसने हमारी सब डॉक्यूमेंटेशन करी। तो हमें एक डे दे दिया गया, आप इस दिन से आप अपनी ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। तो हम गए, पहले दिन हमारी ट्रेनिंग लगा दी बैंक्वेट में, कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को मेन किचन में भेज दिया, किसी को बैंक्वेट में भेज दिया। तो ऐसे होटल में 5-6 किचन रहते हैं, तो अलग अलग किचन में भेज दिया। तो मेरी लगा दी उन्होंने बैंक्वेट किचन में। बैंक्वेट किचन में बल्क में खाना बनता है, पता ही है सबको। तो वहाँ पे कुछ नहीं, बस प्याज छीलता रहे और मशरूम काटता रहे, भाई ये कटिंग फटिंग दे दी, 100 किलो प्याज छील दे, चल मशरूम काट दे, चल ये कर दे वो कर दे। ऐसे करते करते 10 दिन हो गए, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, बस कटिंग ही, प्याज छील दिए, मशीन में डाल के स्लाइस कर दिए। रेंज की तरफ तो जाने ही नहीं देते कि जाके वहाँ मैं कुछ हिला दूँ खुरपे से, या वो नहीं, बस बैक पीछे काम कर, टमाटर धो दे, सब्जी ले आ। ये सब करते करते वहाँ 10 दिन निकले। फिर मैंने कहा ऐसे तो ये ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है, तो सीख तो पा नहीं रहा। तो खैर वो शेफ वैसे ही थे, कई अगर कोई आपको अच्छा शेफ मिल जाए होटल में जो सिखाने में आपकी सपोर्ट करे, तो उसका साथ कभी मत छोड़िए। थोड़े कड़वे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो सिखा रहा है तो उससे सीखो, क्योंकि हर बंदा कोई ज्ञान नहीं देता फ्री में किसी को भी, ठीक है ना। सबके दिमाग में ये रहता है कि अगर हमने इसको सिखा दिया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। पर अगर किसी की सोच बन जाए तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरी ट्रेनिंग मैंने वहाँ से थोड़ा थोड़ा हटा के हलवाई शेफ के पास जाना शुरू कर दिया। हलवाई शेफ के पास कभी गुलाब जामुन गोल करते रहो, दूध हिलाते रहो, ठीक है। तो बस यही काम चलता रहा। फिर मैंने कहा यार ये भी थोड़ा औखा ही लग रहा है। फिर वहाँ एक कोल्ड किचन था जहाँ पे सैलड्स वगैरह सब बनते हैं, तो वहाँ हलवाई से फ्री होना, फिर उधर चले जाना, क्योंकि एक होटल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती जब कोई पहली बार ट्रेनिंग करने जाता है। तो कोल्ड किचन में चला गया, वहाँ थोड़ा बहुत कटिंग करनी वहाँ सीखी मैंने। जो कटिंग के कट्स हमने कॉलेज में पढ़े थे वहाँ करने शुरू करे, कटिंग करनी, फिर सैलड्स के नाम, तो ये सब चीज़ें वहाँ क्लियर। फिर एक टाइम पे आ गया कि अब इसके बाद क्या, और ये सब चलते चलते सीजन आ गया, बैंक्वेट स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ कि हमें सुबह ट्रेनिंग हमारी किचन में, शाम को उन्होंने हमें पहना देनी वेटर वाली ड्रेस, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज तो हमारे पास होते ही थे। चलो भाई बैंक्वेट में सर्विस करो। एक दफ़ा करी, दूसरी बार मैंने कहा यार ये क्या मतलब, हम सुबह 7 बजे आ रहे हैं, शाम को 7 बजे हमें बैंक्वेट में लेके जाते हैं, कर आगे 18-19 घंटे हमारे ऐसे ही सर्विस करा रहे फ्री में, और इसके बदले में हमें स्काई फंड मिलता है 1000 रुपये उस टाइम पे मिलता था, अभी पता नहीं बढ़ गया होगा। अभी ये चीज़ें देखी तो जो मैंने बताया ना, हम 7 दोस्त आए थे, मेरे जो 6 फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा हम ये छोड़ रहे हैं, ये कुत्ते की ज़िंदगी है, इसमें नरक है, इंडस्ट्री हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो खैर कहीं ना कहीं उनका प्लान बन गया कि हम सीधा कहीं विदेश ऐसे ही जाएंगे डायरेक्ट। वो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, वो जा भी सकते थे, उनमें से कुछ चले भी गए, कुछ इंडिया में ही हैं। तो
मेरे को कहा कि तू भी चल ले। मैंने वैसे ही बातों में आके फ़ोन कर दिया घर पे। मैंने कहा पिताजी हम मेरे को भी अब विदेश जाना है, मैं ये नहीं करूँगा, ये कुत्ते की ज़िंदगी का काम। पर मेरा इंटरेस्ट था इंडस्ट्री में। पर पिताजी ने कहा तू जहाँ मर्जी जा, मेरे पास अब पैसा नहीं है, जो पैसा था मैंने तेरी कॉलेज में खर्चा कर दिया, तेरी फीसें दे दी, सब वगैरह हो चुका है। मैं कहा यार अब तो फंस गए। फिर मैंने दोस्तों को बोला भाई आप लोग जाओ यार विदेश, आप जाओ, थोड़ा पैसा भेजना, मैं भी आऊँगा। तो वो सब चले गए, ट्रेनिंग छोड़ के मैं अकेला रह गया। तो मैं अकेला, फिर मेरी थोड़ी आदत है कि अकेला हो चाहे टीम हो, मैं काम करते ही रहता। तो वहाँ बैंक्वेट से मैंने जाना ऊपर मेन किचन था, 3rd फ्लोर पे मेन किचन। तो वहाँ जाना, वहाँ थोड़ा हेल्प करनी उनकी, क्योंकि कॉफ़ी शॉप में बूफे लगता था, तो कॉन्टी वालों की हेल्प करनी, थोड़ी इंडियन वालों की करनी। तो ऐसे करते करते मैंने डेली शाम को ऊपर चला जाना, उनकी हेल्प करनी। तो कॉन्टी वालों की, तो उन्होंने मेरे को, उनको मेरी थोड़ी जो इंटरेस्ट दिखा। एक शेफ थे, CDP थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला अगर तू इधर ट्रेनिंग करना चाहता है किचन में, इस किचन में। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, अगर आप मौका देंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। चलो ठीक है। उन्होंने कहा कल से तो ऊपर मेन किचन में आएगा। मेरी फिर वहाँ मेन किचन में ट्रेनिंग हो गई शुरू। वहाँ फिर जितना टाइम मेरा 5 महीने बचे थे, फिर मैंने वो मेन किचन में ट्रेनिंग करी। उसके बीच में मेरी एक आदत ख़राब रही है, मैं कभी भी अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो मैं बोल पड़ता हूँ। मतलब कोई दबा रहा हो तो मैं दबता नहीं, और किसी को मैं दबाता नहीं। मेरा एक पता नहीं शुरू से बाय नेचर है। तो वहाँ कई बार हो जानी, कभी शेफ से भी मेरा झगड़ा हो जाना, कि क्योंकि ट्रेनियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती इंडस्ट्री में। जब कोई नया सीखने के लिए आता है उससे बदतमीजी से बात की जाती है, ये सब होता है, क्योंकि अब इस चीज़ को कोई एक बंद नहीं कर सकता, ये पता नहीं कब से चलती आ रही है सब चीज़ें। तो उसके बाद वहाँ करते करते मेरे को लाइव पे भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। बैंक्वेट में लाइव पास्ता का लाइव लगा दिया, कभी मैक्सिकन का लाइव हो गया, तो वहाँ पे मेरे को खड़ा कर देना उन्होंने। मैं इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करता था। तो धीरे 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 करके मेरे वहाँ 6 महीने पूरे हो गए, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद जो अगली ट्रेनिंग होती है वो होती है जॉब ट्रेनिंग। वो भी 6 महीने की होती है। उसमें आपको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उसमें आपको कह लो कि कौमी थर्ड से थोड़ी कम सैलरी मिलती है जॉब ट्रेनिंग में। तो मेरे को था कि यार मैंने अब पूरे 6 महीने किचन को दिए हैं और मैंने सीखा है इतना, क्योंकि मैं सीखने में कभी शर्माता नहीं, और मैं आज भी बहुत सीखता हूँ। आज भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस भी कंट्री में जाओ वहाँ का सीख लो। जर्मन आए तो जर्मन का सीख लो। तो खैर जर्मन का सीखने का भी इतना मौका मिला नहीं, जिस दिन मिलेगा ज़रूर। पर वहाँ मैंने इतना सीख लिया था कि एज अ कौमी थर्ड मैं जॉब कर सकता था। तो वहाँ एक शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ थे, उन्होंने बुलाया मेरे को, कह रहे तू ट्रेनिंग करना चाहता है, जॉब ट्रेनिंग। मैंने कहा सर मैं कौमी थर्ड की जॉब करना चाहता हूँ, आप मेरा ट्रायल ले लो। तो वो पहले हंसा, फिर उसने CDP को बुलाया कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा हाँ इसको दे दो एज अ कौमी थर्ड, क्योंकि काम इतना कर लेता है लड़का। पता नहीं खैर वो एग्जीक्यूटिव ने जो भी किया अच्छा ही किया। उसने मेरे को बोला नहीं मैं तेरे को जॉब ट्रेनिंग दूंगा, थोड़े तेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो बाकियों को मिलते हैं। मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए तो कौमी थर्ड चाहिए, वरना नहीं। तो पता नहीं, फिर उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी मिल गई एज अ कौमी थर्ड। तब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते कौमी 2 से कौमी 1, फिर दुबई में 7-8 साल, इधर इस होटल में काम कर, उधर कर, मतलब करते हम इधर पहुंच गए जर्मनी। तो कभी सोचा नहीं था कि यार जर्मनी भी जाना है, या मतलब एक कहाँ से शुरू किया था। आज कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यार इतना मतलब सफ़र निकल गया, मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया है, काम को एंजॉय किया है, और हर फील्ड को, अपने डिपार्टमेंट को, चाहे फिर क्वांटी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पेस्ट्री हो, मैं हर फील्ड में घुस जाता था। मेरे को सीखना था कि, तो इस चक्कर में ये मेरी जर्नी है। और इसमें ग्रोथ बहुत स्लो है, ये बात सच है। हार्ड वर्क बहुत है। एक तो होता है फिजिकली वर्क करना, एक होता है मेंटली वर्क करना। इस फील्ड में अगर आप किचन लाइन में हो तो आपको दोनों से काम लेना पड़ता है। आप मेंटली भी काम करते हो, आप फिजिकली भी करते हो, दोनों साइड से बिजी होते हो। और इन सब के चलते इन सब चीज़ों के चलते आपको पैसा भी कमाना है,
आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और जितने आपके खुशी के त्यौहार हैं वो सब छूट जाते हैं, वो कभी साथ नहीं चलते। बस इस इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ता है बहुत सारा, कम से कम 10 साल तक। अगर 10 साल आप इस इंडस्ट्री में ये मत देखो आपको पैसा कम मिल रहा है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कभी मत इधर से उधर भागो। कम से कम एक होटल को 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जरूर दो। ऐसे मत करो कि 2 महीने किया, उधर कहीं दूसरी जगह 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो छोड़ के भाग रहे हो, वो मत करो। 1 साल उस होटल को दो, वहाँ सीखो, फिर दूसरी जगह जाओ जरूर। एक कंफर्ट जोन में मत रहो। अगर कंफर्ट जोन में आप पड़ गए तो आप सीख नहीं पाओगे, फिर उतना ही सीख पाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री में आप मास्टर तभी बनोगे जब आप दुनिया घूमोगे। निकल जाओ, घूमो, इंडिया बहुत बड़ा है। नॉर्थ में काम करो, साउथ में करो, बैंगलोर करो, गोवा करो, बॉम्बे करो, पंजाब में चंडीगढ़ करो, लुधियाना करो, हर जगह ही आजकल 5 स्टार होटल है। ग्राउंड लेवल पे हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहो, 5 स्टार भी चले जाओ, ठीक है। 5 स्टार में भी इंसान ही काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे भी इंसान ही काम करते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। 5 स्टार में थोड़ा ये है, वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, वहाँ पे शॉर्टकट से खाने नहीं बनाए जाते, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होगी। जो इंग्रेडिएंट्स जिस खाने में जो पड़ता है वही आपको मिलेगा। अगर किसी खाने में केसर पड़ता है तो आपको केसर ही मिलेगा, ये नहीं बोलेंगे कि इसमें हल्दी डाल के येलो कर दो। तो ये थोड़ा ग्राउंड लेवल पे ऐसे हो जाता है, या कलर डाल देते हैं तो वहाँ सैफ्रॉन लिख देंगे और डाला हुआ कलर। पर जो 5 स्टार है वहाँ पे जो सैफ्रॉन लेगा तो वहाँ सैफ्रॉन ही मिलेगा। उनका बजट बड़ा होता है, बात कुछ नहीं है, थोड़ा छोटे रेस्टोरेंट का बजट कम होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और जिस भाई को लगता है कि मैंने पैसा कमाना है वो इस इंडस्ट्री में 3 से 4 साल काम सीखे, अब उसके बाद अपना रेस्टोरेंट कर ले। सबसे बढ़िया तरीका यही है। अगर किसी भाई को इस फील्ड में छाना है, जम के रहना है, थोड़ा और सीखना है, अपने आप को एग्जीक्यूटिव लेवल तक लेके जाना है, तब आपको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से चलना पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सक्सेस हो सकते हो। और रिटायरमेंट इसमें नहीं होती भाई। इसमें थोड़े जो शेफ़ है ना, एक टाइम बाद साइको हो जाते हैं, वो इसीलिए उनको साइको बोलते हैं। बहुत टाइम से लगे होते हैं एक ही काम को करने के लिए। पर साथ साथ में इंजॉय करो, साथ साथ में काम करो। इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बाकी और कोई इसके रिगार्डिंग सवाल होगा तो आप मेरे को कमेंट करो, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे भी। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस भाई को जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, ठीक है। पैसा नहीं है तो एज अ ओनली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लग जाए, कहीं भी किसी छोटे में लग जाए, बड़े में नहीं लग रही तो 0 से स्टार्ट कर लो। जरूरी नहीं कि डिग्री डिप्लोमा ही चाहिए तभी आप शेफ बन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।